Hello students, class 9th maths. The first chapter is number system, in which we cover the portion of real numbers and rational numbers. चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर बिना वक्त गंवाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर भी एक रिवीजन मैं करवा देती हूँ शॉर्ट में। स्टूडेंट्स, मैंने ये नोट्स बहुत ही शॉर्ट डिटेल्स में बनाए हैं बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कोचिंग एंड सेल्फ स्टडीज़, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम बहुत सारे राइटिंग नोट्स बना पाएँ। इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और द कॉन्सेप्ट है जो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए जानते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लास्ट नंबर नहीं है कि कहाँ तक ये जाते हैं। एंड द 1 इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। होल नंबर्स जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है, बाकी नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स में आते हैं, बट 0 भी इंक्लूड कर लें तो वो होल नंबर कहलाता है। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव होते हैं, हम उनके साथ में निगेटिव नंबर्स और होल नंबर भी ले लेते हैं, तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। लाइक 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, एंड इन -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ये भी हम लोगों को पढ़ चुके हैं पहले ही। हमको पता है कि हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स हम लोग जानते हैं द फ्रैक्शन, जैसे हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q डजंट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो जाएगा तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। दैट्स नॉट मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए Q को 0 नहीं होना। Q 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 से कुछ भी हो सकता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज़ इंटीजर बट डजंट इक्वल टू 0। इंटीजर है बट डजंट इक्वल टू 0 भी हम यहाँ पर लिखेंगे। Q डजंट इक्वल टू, P कैन बी बट Q डजंट। Some examples like 1/2, -3/5, 2, -16 etc. कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि 2 जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2/1 -16/1, बिकॉज Q इज इक्वल टू 1। Q 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, बट 1 हो सकता है। अब बात करते हैं हम कुछ पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, दैट एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, जो मैंने ऊपर दिखाए हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, वो सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब हम लोग रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, उनके बीच में बोलेंगे कि इनके बीच में आप कोई रैशनल नंबर बताइए, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? If x and y are 2 rational numbers, but where x is less than y, x को y से छोटा होना चाहिए। तो अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x + y/2। और अगर हमें एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो ये फॉर्मूला x + t, x + 2d, x + 3d, x + 4dx एंड लास्ट में x + nd। जैसे कि हमको
2 रैशनल नंबर्स चाहिए तो x प्लस 2d हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा 2d। और अगर हमको चाहिए है 3 रैशनल नंबर्स तो x प्लस 3d, 4 रैशनल नंबर्स x प्लस 4d, 5 रैशनल नंबर्स तो x प्लस 5d। जहाँ पर d क्या है, d है हमारा y माइनस एक्स, क्योंकि y x से बड़ा होगा तभी हम y से x को माइनस कर पाएंगे। और जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो d आएगा। फिर हम x में d, 2d, 3d, 4d हम उसको प्लस करते जाएंगे तो हमारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल के साथ में आगे क्लियर करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को हम वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। मीन्स जब हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो जाते हैं। मीन्स उसके p एंड q जो है वो प्राइम फैक्टर्स में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं। एग्जाम्पल है 1/3 इज इक्वल टू 2/6। जब हम 2 और 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको 1/3 मिलता है। जैसे कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही 6/14, 9/21 एंड 12/28 है, ये भी क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 6/14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14, 3/7 आया। 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। 4 से 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 20। तीनों ही केस में 3/7, 3/7, 3/7 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं रैशनल नंबर्स वो अब इसमें कैसी हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। क्लियर? अब आते हैं कि हम उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो मैंने थोड़े एग्जांपल्स और सारे बताएं कि हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन के जैसे भी रैशनल नंबर कभी मिल जाती है, लाइक 1/3/7, तो उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। और अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, अभी तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 6/14 जिसको हम 2 से डिवाइड देंगे 3/7 आएगा। 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें सिंपल फैक्टर नहीं हो सकती, प्राइम फैक्टर है। जब तक प्राइम फैक्टर नहीं आते तब तक हम उसको कन्वर्ट करते रहते हैं। 5/15 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1/3 आएगा। 50/-50/130 हमने इसको -10 से डिवाइड देंगे तो 5/-5/13 आएगा। इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का, ये जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको समझाया है। 3/5 एंड -3/5। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 एंड -3/5। हम क्या करते हैं, 0 को एक नंबर लाइन खींचेंगे, 0 कोई भी पॉइंट ओ ले लेंगे 0, और एक 1 नंबरिंग करेंगे, एक पॉइंट लेंगे एंड इधर मैंने -1। अब मैंने 0 to 1 पार्ट को अब नीचे डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर 5 दिया हुआ है तो 1 यूनिट को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इधर भी 5 पार्ट्स में, अब माइनस में है तो इधर भी 5 पार्ट्स में। अब देखिए ऊपर अब मैंने पहले डिनोमिनेटर को जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है हम उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 ब्लॉक को, 1 यूनिट को। उसके बाद न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर में दिया है 3। अब उन 5 पार्ट्स में हम देखेंगे
थर्ड पार्ट किधर आता है, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट यहाँ आया तो ये हमारा हो जाएगा 3/5। ऐसे ही जब इस साइड माइनस की साइड जाएंगे, नेगेटिव साइड, तो हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, 1 2 थर्ड पार्ट, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का 3/5। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आप लोगों ने फ्रैक्शंस में ही पढ़ा है, फिर भी आप लोगों के रिविजन के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे माइनस का, -1/3 एंड 1/3 एंड -1/3 के बीच में नंबर लाइन ऐसे ही हमने बनाया है इसको, और 0 एक मिडल पॉइंट दिया है। इसमें 1 ब्लॉक पॉजिटिव इधर, 1 ब्लॉक पॉजिटिव माइनस इधर, 1 यूनिट। डिनोमिनेटर 3 दिया है तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ऐसे ही माइनस में 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है। अब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है तो हम सिर्फ 1 पार्ट देखेंगे, 0 ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 1/3। अगर 2/3 होता तो ये होता। ओके, इसी तरीके से माइनस में जाएंगे, फर्स्ट पार्ट 11, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/3। तो इस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था रैशनल नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल इसका दिया है, इसकी फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। -2 एंड 5 के बीच में एक रैशनल, सिर्फ हमको एक रैशनल नंबर निकालना है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि x जो है वो y से बड़ा है, ये छोटा, y इज़ ग्रेटर देन x, then x plus y/2 is the rational numbers between x and y. Then -2 plus 5 is equal to 2/2 is equal to 3/2। 5 से 2 माइनस हो जाएगा, 3/2। ये एक रैशनल नंबर आ जाएगी आपकी x और y के बीच में, मीन्स -2 एंड 5 के बीच में रैशनल नंबर आपका क्या आएगा, 3/2। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/4। अब देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हम यहाँ पर d निकालते हैं। फॉर्मूला 1y - x/n+1, x यहाँ पर 1/5 है, y 1/4 है, और n क्या हो जाएगा, 3, बिकॉज हमको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो n हमारा हो जाएगा 3। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे y की जगह 1/4, x की जगह 1/5, n की जगह 3 + 1, देन यहाँ पर 4 और 5 कैल्शियम 20, 5 - 4 1, 1/20 ऊपर आएगा, 3 + 1 4 नीचे, 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है आपस में, इसका मल्टीप्लाई होता है और इसका मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। तो 20 का 4 में मल्टीप्लाई 80, 1 का 1 में 1/80, डी आ गया हमारा 1/80। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, 3 रैशनल नंबर्स निकालेंगे जो कि होती हैं x + d, x + 2d, x + 3d एंड सो ऑन। हमको 3 निकालना है तो 3d तक ही करेंगे बस। देन x हमारा था 1/5, तो हमने यहाँ 1 + 5, 1/5 + 1/80, 1/5 + 2/80 एंड 1/5 + 3/80। इस तरीके से हम इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 80 एलसीएम आ जाएगा, देन 80, 16 5 80, 16, 1 17/80, ऐसे सेकेंड में 18/80 एंड 19। इस तरीके से हमको 3 जो है ना 3 रैशनल नंबर्स मिल जाती हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, फ्रैक्शंस में हम लोग डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड देते हैं और आंसर आता है डेसिमल में।
तो जैसे सभी फ्रैक्शंस को हम डिवाइड देते हैं वैसे ही रैशनल नंबर्स को भी हम डिवाइड देते हैं और वैसे ही हम डेसिमल नंबर में लिखते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया 9/8 का, जिसका आंसर आया है 0.125। इसको हमने अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड दिया था तो इस तरीके से डिवीज़न हुआ, जिसके रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें थोड़े से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। ये डिवाइड तो आप लोगों ने कई बार दिया होगा, बट ये डिवाइड देने के बाद में आप लोगों ने कभी ये डिवाइड देखा है, कभी सोचा है इन पॉइंट्स के बारे में? लाइक ये फाइनाइट स्टेप्स थे इसमें, बिकॉज रिमाइंडर इज़ 0, इसलिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी 0 है। लाइक 0.125, इसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया तो 5 से आगे नंबर्स नहीं बढ़े, मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही आंसर आया है, इसके आगे आंसर नहीं आया है। अगर इस तरीके का कोई भी डेसिमल आंसर आता है, डिवाइड होता है, तो हम इस तरीके के फ्रैक्शन को बोलेंगे फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरीके के डेसिमल को जब हम इस तरीके के रैशनल नंबर को डिवाइड देते हैं जिसमें कि रिमाइंडर 0 बचता है और फाइनाइट डिजिट आते हैं, तो इस तरीके के डेसिमल को फाइनाइट एंड टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और ये तभी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 ही हो, 2 या 5 ही हो, तब हो सकता है। जैसे यहाँ 8 था, अगर हम यहाँ पर 5 होता, 25 होता, 125 होता, 8 4 2 16 and the multiples of 2 or multiples of 5, then this condition will occur. Otherwise, the second condition will occur. What the second condition? The second condition is this. मैं आपको इस एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे 2/3, 2/3 में 3 जब 2 को डिवाइड देंगे 3 से, तो 6 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा कभी भी। 6 जो है वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इस तरीके के डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग, या तो हम रिपीटिंग कह लेंगे या फिर हम रिकरिंग डेसिमल्स कह सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स 2 तरीके की हैं, जिसमें कि जिसको डिवाइड करने के बाद में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है, जिसको हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं। अब हम इस रिकरिंग डेसिमल को कैसे शो करते हैं? जब हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। जो भी नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार का साइन लगाते हैं। लाइक दिस 2 एग्जाम्पल्स। 0.177, इसमें 7 रिपीट कर रहा है तो हम बार 7 के ऊपर लगाएंगे, 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे। इसके बाद 0.1234, 1234, 1234, इसमें 1234 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बार 1234 के ऊपर लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल में 1.36724 08, 6724 08, 6724 08। अब इसमें ध्यान से देखिए 1.3 रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीटिंग कहाँ से हो रही है? 6 से, और कहाँ तक? 8 तक। 672408, 672408। तो बार हम किसके ऊपर लगाएंगे? 672408 के ऊपर। ओके, 1.3 के ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब इसमें आप लोगों ने क्या समझा कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसमें रैशनल नंबर्स जो है ना, एक तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको टर्मिनेटिंग फाइनाइट बोल रहे हैं। एक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग।
जो रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक होते हैं प्योर रिकरिंग, एक होते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में ऐसे आते हैं डेसिमल्स जो कि जिसमें डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। बट मिक्स्ड रिकरिंग में क्या होता है, कोई रिपीटिंग डिजिट से पहले एक या एक से ज़्यादा कोई ऐसा डिजिट आता है जो रिपीट नहीं होता है। जैसे कि 0.31 में 1 रिपीट हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है। 0.125 में 5 रिपीट हो रहा है बट 1 और 2 नहीं हो रहा है। ऐसे ही 0.00357 में 5 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। इसमें सारे डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा ऐसा डिजिट ज़रूर होगा जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो आता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में मैंने कुछ शॉर्टली समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि हम इस डेसिमल नंबर को, इन डेसिमल नंबर को प्योर रिकरिंग है या फिर मिक्स्ड रिकरिंग है, अदरवाइज नॉर्मल, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल्स। तो फाइनाइट डेसिमल्स, फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, इन सारे डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद हम आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा रैशनल नंबर्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको, छोटे छोटे वीडियोस में मैं समझाऊंगी, जिससे कि आप इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स घर पे बैठ के करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू numbers 1 or 2 and representation of rational numbers on the number line, or convert in simplest form of rational numbers, or identify the natural number, whole number, integers, rational numbers। तो इस तरीके की आप एक्सरसाइजेज एंड एग्जाम्पल्स आप घर पे करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रैशनल नंबर को, डेसिमल को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर्स एंड इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स में और इस बुक के सारे टॉपिक्स में एक एक करके आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।